दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा मध्य प्रदेश कक्षा 10वीं इसमें प्रेम और सौंदर्य पार्ट 3। इस पार्ट 3 के प्रश्नोत्तर आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से बताए जाएंगे। तो सारे प्रश्न आपको बताए जाएंगे। और एक बात मैं आपको बता देता हूं कि जो ये पार्ट है इसमें महाकवि बिहारी और जयशंकर प्रसाद की जो रचनाएं हैं उनसे संबंधित प्रश्न बने हैं। पार्ट 3 प्रेम और सौंदर्य आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रश्नोत्तर बताए जाएंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। प्रश्न आप ध्यानपूर्वक देखें। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, श्री कृष्ण के हृदय में किसकी माला शोभा पा रही है? जो श्री कृष्ण भगवान हैं इनके हृदय में किसकी माला शोभा पा रही है? तो दोस्तों इसके उत्तर में आपको लिखना है श्री कृष्ण के हृदय में गुंजनों की माला शोभा पा रही है। किसकी माला शोभा पा रही है? गुंजनों की माला शोभा पा रही है। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, गोपाल की आकृति कैसी है? तो इसमें आप उत्तर लिखेंगे गोपाल की आकृति मकराकृति के समान है, मतलब कि मकर की आकृति के समान है। तो इसमें उत्तर आप लिखेंगे गोपाल की आकृति मकराकृति के समान है। इसके बाद में तीसरे क्वेश्चन की बात की जाए, श्रद्धा का गायन स्वर किस तरह का है? श्रद्धा का जो गायन स्वर है वो किस प्रकार का है? तो इसको उत्तर में आप लिखेंगे श्रद्धा का गायन स्वर भ्रमरी की आवाज़ के समान है। और जो भ्रमरी की आवाज़ है वो मधुर आवाज़ होती है। ठीक है दोस्तों, तो श्रद्धा का गायन स्वर भ्रमरी की मधुर आवाज़ के समान है। मध्य प्रदेश के कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थी ध्यान रखें क्योंकि पार्ट 3 के सारे प्रश्न उत्तर आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताए जाएंगे। एमपी बोर्ड क्लास 10th। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में चौथा क्वेश्चन है हमारा, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य संबोधन किसके लिए है? मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य संबोधन किसके लिए है? ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न का चौथा प्रश्न है। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य संबोधन मनु के लिए है। किसके लिए दोस्तों? मनु के लिए है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों की। लघु उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है हमारा, गोपाल के गले में पड़ी गुंजों की माला की जो तुलना है वो किससे की गई है? गोपाल के गले में पड़ी गुंजों की माला की जो तुलना है वो दावानल से की गई है। ठीक है, दावानल से किसकी तुलना की गई है? तो आप ध्यान रखना, गोपाल के गले में पड़ी गुंजों की माला की तुलना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्री कृष्ण के ललाट पर टीका की समानता किससे की गई है? ये 2015 और 2017 में पूछा गया प्रश्न था। कौन सा प्रश्न? दूसरा प्रश्न। जो लघु उत्तरीय प्रश्न का दूसरा प्रश्न दोस्तों ये 2015 और 17 में पूछा गया था। तो आइए देखते हैं, श्री कृष्ण के ललाट पर टीका की समानता किससे की गई है? तो इसमें उत्तर आप लिखेंगे श्री कृष्ण के ललाट पर टीके की समानता सूर्य से की गई है। किससे की गई है? सूर्य से। जैसे शशि मंडल की शोभा बढ़ाने हेतु सूर्य ने उसमें प्रवेश किया हो। जैसे शशि मंडल की शोभा बढ़ाने हेतु सूर्य ने उसमें प्रवेश किया हो। तो जो श्री कृष्ण के ललाट पर टीका की समानता सूर्य से की गई है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3, मनु को हर्ष मिश्रित झटका क्यों लगा? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे श्रद्धा का मधुर स्वर सुनकर मनु की विचार श्रृंखला टूट गई। किसका? श्रद्धा का मधुर स्वर सुनकर मनु की विचार श्रृंखला टूट गई। उन्हें एक झटका सा लगा। वे आश्चर्यचकित होकर भौचक्के से प्रफुल्लित भाव से इधर उधर देखने लगे। वे सहसा पूछने लगे कि ये कौन है जो सुंदर संगीत गा रहा है? ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर मैं आपको एक बार और बता दूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि 2014 और 17 में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, 2014 और 17 में पूछा गया था। तो मनु को हर्ष मिश्रित झटका क्यों लगा? ठीक है, ये प्रश्न है। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे श्रद्धा का मधुर स्वर सुनकर मनु की विचार श्रृंखला टूट गई। उन्हें एक झटका सा लगा। ठीक है, वे आश्चर्यचकित होकर भौचक्के से प्रफुल्लित भाव से इधर उधर देखने लगे। वे सहसा पूछने लगे कि ये कौन है जो सुंदर गीत गा रहा है? ठीक है, सुंदर संगीत गा रहा है। अब हम बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सबसे पहला प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको ध्यान रखना है, पीताम्बर श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कीजिए। पीताम्बर, ठीक है, श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन आपको इसमें करना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे श्याम सलोने श्री कृष्ण ने पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। ठीक है, श्याम सलोने श्री कृष्ण ने पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे नीले रंग की चट्टान पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा हो। कैसा लगता है दोस्तों उन्हें देखकर? कि ऐसा लगता है जैसे नीले रंग की जो चट्टान है उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। गोपाल के हृदय पर गुंजों की माला सुशोभित हो रही है। गोपाल के मतलब जो श्री कृष्ण है उनको गोपाल भी कहा जाता है। ठीक है, तो गोपाल के जो
हृदय है उस पर किसकी माला सुशोभित है, तो आप बताएंगे गुंजों की माला सुशोभित हो रही है। उनके मुख पर लगी हुई बिंदी ऐसी लग रही है जैसे शशि मंडल की छवि बढ़ाने सूर्य आ गया हो, मतलब जो चांद मंडल है उसकी छवि बढ़ाने कौन आ गया है, सूर्य आ गया है। उनके कानों में बड़े बड़े कुंडल सुशोभित हैं, उनके घुंघराले काले बाल हैं और गालों पर लटे पड़ रही है। ये प्रश्न है पहला, पीताम्बर श्री कृष्ण का सौंदर्य का वर्णन इसका उत्तर में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न 2। सुर तरु की मनु सिंधु में लसती सपल्लव डार। ठीक है, सुर तरु की मनु सिंधु में लसती सपल्लव डार का आशय स्पष्ट कीजिए। तो ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न दूसरा है। इसमें आप अपनी कॉपी में जब लिखें तो बिल्कुल अच्छी तरह से लिखें। ठीक है दोस्तों, कवि बिहारी नायिका के सौंदर्य वर्णन में बेजोड़ हैं। वे कहते हैं कि नायिका ने जो झीना सा झिलमिल वस्त्र पहना है उसमें से उसका जो रूप झलक रहा है मानो समुद्र में सुरतरु की पल्लव शाखाएं फैल गई हैं जो सुंदर दिखाई दे रही है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अरुण रविमंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम का भावार्थ लिखना है। ठीक है, अरुण रविमंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम का भावार्थ लिखिए। तो कक्षा 10वीं वाले मध्य प्रदेश वाले विद्यार्थी ध्यान रखें। सद्दा का कोमल शरीर अत्यंत छवि युक्त है, ऐसा लग रहा था कि मानो श्याम वर्ण के मेघों के मध्य गुलाबी रंग से युक्त बिजली का फूल खिल रहा हो। जिस प्रकार सूर्य सभी ग्रहों को प्रकाश देता है वह अपना प्रकाश संपूर्ण जगत में फैलाता है, ठीक उसी प्रकार श्रद्धा का मुखमंडल सूर्यमंडल के समान है। किसके समान बताया? श्रद्धा का मुखमंडल सूर्यमंडल के समान, वह अत्यंत छविमान एवं छवि युक्त है। प्रश्न तीसरा का जो उत्तर है उसमें दोस्तों आप इस प्रकार लिखेंगे, श्रद्धा का कोमल शरीर अत्यंत छवि युक्त है, ऐसा लग रहा था कि मानो श्याम वर्ण के मेघों के मध्य गुलाबी रंग से युक्त बिजली का फूल खिल रहा हो। जिस प्रकार सभी ग्रहों को सूर्य प्रकाश देता है वह अपना प्रकाश संपूर्ण जगत में फैलाता है, ठीक उसी प्रकार श्रद्धा का मुखमंडल सूर्यमंडल के समान है, वह अत्यंत छविमान एवं छवि युक्त है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4। इसके बाद में वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसी में जो रिक्त स्थान दे रखे हैं वो आपको बताए जाएंगे। तो प्रसाद का श्रृंगारशील चित्रण जो है करना है आपको सौंदर्य का। अब इसमें आप देखें कि जो जयशंकर प्रसाद हैं उन्होंने श्रृंगारशील सौंदर्य चित्रण किस प्रकार से किया है। तो इस उत्तर में देखें आप दोस्तों, जयशंकर प्रसाद श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि हैं। जयशंकर प्रसाद किस रस के श्रेष्ठ कवि हैं? तो आप बताएंगे श्रृंगार रस के। उन्होंने नायिका के सौंदर्य का अनूठा चित्रण किया है। श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि उसका कोमल शरीर ऐसा लग रहा था जैसे सुंदर लता अपार फूलों के वैभव से लदी हुई हो, अथवा कोई घनश्याम चांदनी के आवरण में लपटी हो या लिपटी हो। श्रद्धा का मुखमंडल सूर्यमंडल के समान है। श्रद्धा का मुखमंडल सूर्यमंडल के समान है। नीले रोम वाली भेड़ों के चर्म से बने वस्त्र से उसका कोमल शरीर ढका हुआ है, जैसे उसने श्यामल कवच धारण कर लिया हो। उसके घुंघराले काले बाल ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे लघु मेघ अमृत भरने के लिए चंद्रमा के पास आए हों। श्रद्धा का रूप यौवन से युक्त है, उसके स्पर्श से जड़ चीज भी चेतन हो जाती है। उसके मुख पर मुस्कान ऐसी लगती है जैसे उषा की प्रथम रश्मि हो, वे मधुरिमा से सिक्त हो। इस प्रकार कवि ने नायिका के सौंदर्य का अनूठा चित्रण किया है। उनका श्रृंगारशील सौंदर्य चित्रण में है। दोस्तों ये था जयशंकर प्रसाद का श्रृंगारशील सौंदर्य चित्रण। ठीक है, अब हम बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न की। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न है आपके, ध्यान रखें, कक्षा 10वीं वाले एमपी बोर्ड वाले विद्यार्थी, पार्ट 3। ठीक है दोस्तों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला है, बिहारी के काव्य का प्रधान रस कौन सा है? तो बिहारी के जो काव्य का प्रधान रस है वो है दोस्तों श्रृंगार रस। कौन सा रस है? तो श्रृंगार रस। तो आप पहले में क्या लिखेंगे? श्रृंगार रस। दूसरा है, सतसैया के रचयिता कौन है? तो ये है बिहारी। ठीक है, बिहारी सतसई। तो किसकी रचना है? तो वो बिहारी की है। तो सतसैया के रचयिता कौन हुए? बिहारी हुए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जयशंकर के प्रसिद्ध महाकाव्य का क्या नाम है? तो जो जयशंकर प्रसाद जी हैं उनके जो महाकाव्य है उसका नाम है कामायनी। क्या है? कामायनी। इसके बाद में, तू मोहन के उर्वशी है, उर्वशी समान में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर है यमक अलंकार। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। ठीक है, इसके बाद में, श्रद्धा काव्यांशा के रचयिता कौन है? जो श्रद्धा काव्यांश है उसके रचयिता कौन है? तो इसमें बताएंगे जयशंकर प्रसाद। ठीक है, और एक और क्वेश्चन है, कामायनी के नायक एवं नायिका का नाम बताते हुए इसके रचनाकार का नाम बताइए। ठीक है, तो नायक और नायिका क्या है? नायक देखें दोस्तों आप, मनु। ठीक है, और नायिका कौन है? श्रद्धा,
और उसके बाद में रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। चलो एक बार और मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ ये प्रश्न। कामयानी के नायक का नाम है मनु, नायिका का नाम है श्रद्धा, ठीक है, और उसके बाद में रचनाकार जो हैं कामयानी के, वो रचनाकार है जयशंकर प्रसाद, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इसमें हमारा जो पहला रिक्त स्थान है वो इस प्रकार है कि रिक्त स्थानों में पहला रिक्त स्थान बिहारी की भाषा है। कौन सी भाषा है? तो वो है ब्रज। बिहारी ने ब्रज भाषा में अपने जो काव्य की रचना की है, तो पहले में आएगा दोस्तों ब्रज, ठीक है। दूसरा, प्रसाद प्रेम और के श्रेष्ठ कवि हैं। प्रेम और सौंदर्य के जो जयशंकर प्रसाद है, ये किसके श्रेष्ठ कवि हैं? तो प्रेम और सौंदर्य के श्रेष्ठ कवि हैं, तो दूसरे में आएगा दोस्तों सौंदर्य। इसके बाद में कामयानी एक है। क्या है कामयानी? तो दोस्तों कामयानी महाकाव्य है। कामयानी एक महाकाव्य है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, पंक्ति में प्रश्न किया गया है। किससे प्रश्न किया गया है? तो ये ध्यान रखना आप, एक बार और अच्छे से मैं बता देता हूं आपको। कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, पंक्ति में से प्रश्न किया गया है। तो इसका जो उत्तर है, ठीक है, वो श्रद्धा से। किससे प्रश्न किया है? श्रद्धा से प्रश्न किया है। इसके बाद में नेक्स्ट है मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, पंक्ति में अलंकार है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात 10वीं में भी पूछा जाता है, 12वीं में भी पूछा जाता है और कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यह है उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। इसमें आप लिखेंगे या वाले में उत्प्रेक्षा अलंकार। और लास्ट है बिहारी की रचना है, बिहारी सतसई, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है कि बिहारी सतसई किसकी रचना है? तो आप बताएंगे कि बिहारी सतसई बिहारी जी की रचना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो ये पाठ है कहाँ से लिया गया था। ये है हमारा एमपी बोर्ड हिंदी, ठीक है, पार्ट 3 प्रेम और सौंदर्य। इसके सारे प्रश्न मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिए हैं। धन्यवाद।